थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में पीड़ित ग्रामवासियों सहित प्रधानपति तहरूप खान ने बताया कि दबंगों द्वारा सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया गया है। प्रधानपति तहरूप खान द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम शिकायत पत्र देकर भूमि को दबंगों से मुक्त कराने हेतु मांग की गई है। वहीं राजनीति षड्यंत्र व दबंगों द्वारा साजिश रच फर्जी निराधार आरोप लगाकर SC/ST एक्ट का झूठा बिल्कुल असत्य मुकदमा दर्ज कराया है। अभी जो है कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया, आरोप क्या वो मुकदमे लिखवा दिया अर्जन एक्ट का। तो जो है गांव में हमने अभी जानकारी ली काफी लोगों से, तो बता रहे जमीनी विवाद था। आपका पूरा मामला बताइए प्रधान जी, ये बताओ मुकदमा क्यों लिखवाया इन्होंने? ऐसा है कि ये हमारे यहाँ जमीन है खेड़ा की, सिडनी 4 में आती है। ये मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय DM साहब को 14/11/2024 में शिकायती पत्र दिया था। इतने लोगों ने अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो सिडनी 4 की जमीन है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ तमाम योजनाएं आ रही, स्कूल की बिल्डिंग नीलाम हुई, स्कूल में जगह नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो अब नई बिल्डिंग बनना है, तो इस वजह से सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायती पत्र दिया, लोगों के नाम लिख के दिए। ठीक है, उसी रंजिश में ये हम लोग ये चाह रहे थे कि हम ये सब वापस करें। ठीक है, उसी रंजिश को मानते हुए ये गुल्लू हैं और एक रामपाल है, इन लोगों का आपसी विवाद था। 15 दिन से विवाद चल रहा था, जबकि गांव में आप जानकारी कर लेना, रामपाल एक दबंग आदमी है, गुल्लू एक कमजोर आदमी है। ठीक है, वो सब मजदूरा हैं, उसके पास 50-60 बीघे जमीन है। उसने 2 बार उन लोगों को घर में घुस घुस के मारा। उसकी बहू एडमिट रही जिला हॉस्पिटल में। तमाम लोगों ने हमसे कहा कि भाई प्रधान जी इसकी कुछ तो मदद हो, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई हम तो गांव छोड़ देंगे। हम आए मौके पे, तो उनके भी लड़के आ गए थे गुल्लू के, वो दिल्ली में काम वाम करते हैं। दोनों लोगों का बीच बचाव हमने किया, हमारा उनका कोई विवाद नहीं था। सुबह में हमारे जो अपोजिट लोग हैं, जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं प्रधानी का, या जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने सुबह बुला के और थाने में जाके बैठाल के मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे छोटे भाई के खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। तो हमारी तो यही है कि भाई एक तो पहली चीज़ तो हमारी छवि खराब करी जा रही है। मान लीजिए गांव में अगर जनता के हम इतने विरोधी होते तो क्या जनता 357 वोट से मुझे जिताती? और फिर हम शाहजहाँपुर में रहते हैं, मेरा मकान शाहजहाँपुर में, मेरी फैमिली बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरा गांव में आना जाना होता है। खैर डेली या दूसरे दिन मेरी खेती बाड़ी है, अपनी खेती देखते हैं, लेकिन हमें बिना मतलब में फंसाया जा रहा है इसमें। तो हमारा तो यही है कि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, DM साहब को, सबको। तो शाहजहाँपुर जो है प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी तो ये मांग है, जांच करके अगर हम दोषी हो तो मुझे मुकदमे में जेल भेजा जाए, अगर हम दोषी नहीं है तो भाई हमारे खिलाफ जांच करके और हमें जो है मेरे गांव के लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर हमने मान लिया उनके मारपीट की और गाली गलौज की हो। ठीक है, और जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो तो मेरे खिलाफ कहेंगे ही कहेंगे, और पार्टी बंदी तो हर गाँव में होती है भाई। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति कर रहे हैं, छोटी मोटी जो भी कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ वही लोग गिने चुने, उसके अलावा तमाम जनता है, किसी से पूछ लिया जाए। भाई अगर जनता में हमारा कुछ नहीं है, आप बताइए, मैं 17 साल से गांव में नहीं रहता हूँ, किसी मेरे गांव वाले से पूछ लिया जाए। हम पहली बार प्रधानी के चुनाव में खड़े हुए, हम 357 वोट से जीते, तो ये वोट का हम जबरदस्ती वोट भी दिला लेंगे किसी से? या कोई भी नेता हो या कोई भी प्रधान है, वो जबरदस्ती वोट जनता से ले लेगा क्या? तो हमारी जनता, किसी से पूछ लिया जाए मेरे बारे में, मेरा गांव में आज तक किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। ठीक जी, मेरा नाम इश्तियाक। गांव कौन सा लगता है? जी विक्रमपुर, क्षेत्रीय थाना तिलहर, जिला कौन सा? शाहजहाँपुर। अच्छा, जो पीछे तालाब दिख रहा है, इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ कब्जा किया गया है। किन लोगों ने कब्जा किया? ये रामपाल है और क्या नाम राम स्वरूप है, कई लोग उनके भाइयों का है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये तालाब और ग्राम समाज में है। इसी के आधार पर प्रधान जी ने मतलब जैसे समझाने और खाली करने हेतु कहा था, तो इसी की जगह पे उन्होंने उनके प्रधान जी के ऊपर बेफालतू में हजर नेट का मुकदमा दायर कर दिया था। बस ये है मैटर।
और लड़ाई जो है वो उनकी आपस में जाटव लोगों में हुई है। प्रधान जी का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये राजस्व विभाग का में कोई सूचना पत्र दिया था जी आपने? दिया था। ये मुख्यमंत्री के पास भी इसकी जिला में भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। इसकी सारे हर जगह पर कागज पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं। किन्ने का खरीद ले जगह हाँ, जो झूठी मारने आए। हाँ, अजय मेरे मोहरा चढ़ के मारा है रामपाल ने। वो प्रधान जी ने कहा मान लो लड़ाई नहीं बढ़िया हो, बात मत करो। तब उनके प्रधान ने बात नहीं मानी। तब प्रधान इनने खिलाफ प्रधान जाए देखो बीच में चौकन कर दो भाई। प्रधान को दिमाग ने लिखाई दो, तुम लिखाओ। मेरे मोहरा चढ़ के मानना है तो प्रधान चढ़ के हम लोग छोटे क्या लड़ाई अच्छी नहीं है। तो ये प्रधान के ऊपर खिलाफ कर दे इनने रामपाल लड़ाई हमसे भाई। रामपाल खाली झूठी खासी उनको लिखाया। जमीन ली थी मेरे बाप ने यहाँ जगह लाई बताई दो। रामपाल ने लड़ाई कर दी मेरे बाप के साथ, घर में घुस के मारा। मैं बाहर था। हम लोग बाहर थे। उनने खाली बीच बचाव कर दिया कि लड़ाई ना हो बस। कभी उनको भी फालतू में गाली भी देना लगा। कोई बात ना, हमारे पीठ पे किया है। यही मामला है, जगह इन्होंने खरीदी है उनके खिलाफ, इसीलिए इनने रिपोर्ट लिखवाई है कि इन्हें ली क्यों है। रामपाल ने, गुल्लू ने, मतलब राज बहादुर ने। तो आप तो गांव के रहने वाले हो, विक्रमपुर के। ये बताओ प्रधान जी यहाँ मौके पाए मारपीट की थी, जासूस गालियाँ दी थी? बीच बचाव किया था। उनने बोला कि लड़ाई मत लो, कोई फायदा नहीं है, इसमें गलत है जो खाली बर्बादी के दिन है जो वो लड़ाई होती रहेगी। और इन लोगों ने फिर घर में घुस के इन लोगों को मारा के, फिर इसीलिए इन लोगों ने फिर रबड़ लिखाई जाके उनकी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया होगा तिलहट पे? हाँ दिया है, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है। इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग पैसे ऐसे देते हैं, उनके पैसे है उनके पास, इसलिए इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग हैं गरीब आदमी है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव कौन सा? क्षेत्रीय थाना कौन सा लगता है? क्या मामला हुआ था पूरा? मामला जो था कि लगड़ा ने का नाम आके अपने घर में घुस के पीटा। किन लोगों ने? रामपाल ने। और मेरे 3 भाई बाहर थे, हम 2 भाई थे। हम लोग बचाने में चोट खा गए। कपिल आया, उसने उठा के राट मार दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये जगह के पीछे, जगह के चक्कर। आप लोगों ने विरोध किया कि ग्राम समाज में बना रहे? नहीं तो मैंने खरीदी थी ना, उसमें बना रहे थे। अरे कहीं हमने करा, आपने खरीदी थी? हाँ जी। किस तरीके की जमीन थी वो? पट्टे की थी। पट्टे की थी। वो मान ही नहीं रहे। तो क्या चोट वगैरह भी आई है? चोट भी आई, अंगूठा गिरे। तो क्षेत्रीय थाना आपका जो लगता है उसमें आपने कोई सूचना पत्र दी? क्या कार्रवाई? ये थी, हमने रामपाल ने घर में घुस के मुझे उन लोगों ने मारा। तो थाने वाले बोले चलो आएंगे, हम सूचना कर लेंगे आके। क्या कार्रवाई हुई? क्या आश्वासन मिला पुलिस से? मुझे कुछ भी ना मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्या चाहते, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है थाना तिलहट पे, तो ये मतलब जो क्यों लिखा गया और आखिर इसका कारण क्या है? कोई घटना इन्होंने कारित की थी या बिना वजह लिखा बातें गया? हैं भाई पूरी बात बताओ जो भी है। झूठ बात। हमने जमीन खरीदी, पट्टे वाली जमीन है। उन्हें कहने का मतलब जो है कि अगर बात करें, रामपाल ने खाली मेरे पास बात कर दिया, खाली है। पट्टे की आपकी जमीन थी, विवाद किससे आपका हुआ था? मेरा बात कर रामपाल से। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बैतरनपुर के रहने वाले। तो फिर ये तहरूप से क्या मतलब है? तहरूप से कोई मतलब नहीं है। अरे तहरूप आए थे, घटना घटना भाई, तो तहरूप हो रही थी। बीच बचाव करो, बीच बचाव करने तहरूप ने मारपीट किसी के साथ की थी? सूचक गालियाँ दी थी? तो उन्होंने क्या किया है कि मौके पाके बताओ? उन्होंने क्या कहे कि बीच बचाव के मना कर दिया। गाँव में वाद विवाद ना हो, कई विवाद और क्या कारण है? मतलब मुन्ने लिखाई दो। और भी कोई जमीन अमीन का मामला है इनका? रंजिश एप्लीकेशन दिया था? नहीं, और कुछ पीछे है। तो और भी कोई मामला है? और कोई मामला नहीं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शादाब। गांव कौन सा है? विक्रमपुर। थाना आपका? तिलहट। पूरा मामला बताओ क्या हुआ? ऐसा हुआ था, यहाँ पर सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, ठीक है। वो जमीन के लेकर विवाद हुआ, ठीक है। लोगों के बठिया, ठीक है, अन्य लोगों के बठिया उठिया वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। तो प्रधान जी ने जिले पर एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कंजरों की जगह थी, पट्टों की, ठीक है, सामने जो है। तो ये पट्टों की जगह इन्होंने, गुल्लू ने खरीदी, ठीक है। इसमें ये रामपाल ने इसमें विवाद किया,
ठीक है, आपस में इन लोगों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण रामपाल और रामपाल के लड़के और रामपाल का भाई या और कुछ अन्य लोग थे, ठीक है, वो मिलके इनके घर पर चढ़ाई की आके। अब ये इनके गोद में एक लड़की है और एक महिला जो है एक महिला प्रेग्नेंट थी 9 महीने की, उसके राड पेट पे मारी गई, ठीक है, उसके काफी गंभीर हालत में, ठीक है, उसे जिला शाहजहांपुर में एडमिट किया गया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर इन्होंने लड़ाई की। ऐसा हुआ प्रधान जी अपने किसी काम से गांव में थे, ठीक है, तो इन लोगों ने प्रधान जी के पास फोन किया कि भैया लड़ाई हो रही है और जरा इन लोगों को समझा दो आके। तो उसी मैटर में प्रधान जी और 2-4 लोग हम लोग थे, तो वहां पर समझाने गए। तो समझाने के कारण रामपाल के लड़के, ठीक है, और ये लोग सब लोग लड़ रहे थे, तो प्रधान जी बीच में जाकर कहा हट जाओ सब लोग और जो है लड़ो मत, बैठ के अपना राजीनामा कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और रामपाल ने जो है प्रधान के ऊपर जबान चला दी कि तुम बहुत बड़े दबंगर हो, यहाँ के बहुत बड़े नेता हो रहे हो, गाली देने, ठीक है। उसके बाद तो तहरूप भाई नहीं बोले, बोला चलो होगा, छोड़ो हटाओ, राजीनामा कर लो, ये भी कहा। उसके बाद ये अपनी घर की तरफ जो है भाग खड़ा हुआ, घर की तरफ भागते भागते, ठीक है, चला गया। वहां से जो इसने जो है एक इसके पास राइफल थी नाजायज और इसके लड़के पास तमंचा था, ये घर में पहुंच गए।